जय हिंद साथियों, नमस्ते। तो दोस्तों, आपने जो थंबनेल है उसमें आपने देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है कि आप इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में विद्युत धारा को समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्लास है वो 8-10 मिनट की होगी, पर आपको जो विद्युत धारा है, प्रतिरोध और जो विभव है उसके बारे में आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको समझ में नहीं आया, और समझ में भी आएगा और आपको कभी भूलने भी नहीं देंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं विद्युत धारा को। तो पहले तो हम समझते हैं धारा को। जो धारा होती है, धारा किसे कहते हैं? जैसे हम कई जगह धारा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पानी की धारा, दूध की धारा, तेल की धारा। तो ये क्या होते हैं? धारा क्या होती है? धारा का समझना आपको कि धारा क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं कि धारा, दूध की धारा। दूध की धारा होती है, उसके जो दूध के जो कण होते हैं, वो कण जब कण गति करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं कि दूध की धारा। अब हम बात करते हैं कि पानी की धारा। तो जो पानी के जो कण होते हैं वो जब गति करने लगते हैं उसको हम कहते हैं कि पानी की धारा। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से तेल की धारा, ऑयल। तो जो ऑयल के जो कण होते हैं जब वो गति करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑयल की धारा। धारा हम समझ चुके हैं कि धारा क्या होती है। धारा होती है कि किसी भी जो पदार्थ है उसके जो कण होते हैं वो अगर गति करने लगते हैं तो उसे हम धारा कहते हैं। ये हमने समझा है आसान भाषा में। धारा समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको कि धारा किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं अगर वो गति करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं धारा। पानी की धारा, दूध की धारा, और जो तेल होता है तेल की धारा। और हम बात करते हैं कि ये विद्युत धारा। अब हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। धारा तो हमको समझ में आ गया, धारा क्या होता है। तो यानी कि किसी भी पदार्थ के जो कण हैं वो अगर गति करने लगेंगे तो वो धारा हो जाएगी। अब हमको समझना है कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है? अब हम देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका जो परिभाषा है, सूत्र है, मात्रक है, इसकी चाल कितनी के बराबर होती है, ये सब हम अभी बाद में लिखेंगे। पहले हम समझते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब धारा तो हमें समझ गए कि धारा किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। यहाँ पे धारा तो हमने समझ लिया है, अभी हम पढ़ रहे थे तेल की धारा, दूध की धारा, तेल की धारा, पानी की धारा। अब हम समझेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉनों की गति, जिस प्रकार से पानी के जो कण हैं वो गति कर रहे थे तो उसे हम कह रहे थे पानी की धारा, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब गति करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब हम समझेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, वो भी सही बात है। जब जो आवेश होते हैं वो जब शांत अवस्था में पड़े रहते हैं तो वो आवेश होते हैं, जब वो इकट्ठा होकर गति करने लगते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का रूप ले लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो विद्युत धारा अपनी विद्युत धारा कहलाती है, या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। हम समझ गए कि विद्युत धारा क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हम एक जगह खड़े हैं तो विद्युत धारा नहीं बह रही है। जैसे ही विद्युत बहेगी धारा, विद्युत क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की गति, और धारा हो जाएगी तो हो जाएगी गति। तो इलेक्ट्रॉन, हमको यही समझना है कि विद्युत क्या है? इलेक्ट्रॉन है। धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की गति। विद्युत क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जो धारा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की गति। गति को कहेंगे हम धारा और इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम विद्युत। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन, गति,
विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन गति। तो इलेक्ट्रॉनों की गति को विद्युत धारा कहते हैं। हमने समझ गए आसान भाषा में। अब हम समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है और विभव क्या होता है। विभव क्या करता है, जो विद्युत धारा होता है उसका दोस्त बन के उसको आगे बढ़ाता है, धक्का देता है। विभव कहता है कि चल दोस्त आगे बढ़ आगे बढ़। और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध इसका दुश्मन होता है। दुश्मन होता है इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध होता है धारा को खींच के रखता है कि नहीं जाने दूंगा। जो प्रतिरोध होता है धारा को खींच के रखता है, उसको जाने नहीं देता है। जबकि जो विभव होता है, विभव कहता है चल धारा चल। और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कहता है नहीं जाने दूंगा, हम ब्रेकर का काम करेंगे। तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है। और जो विभव क्या करता है, विभव इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है कि चलो भाई चलो। जब इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, गति करेंगे तो हमारी हो जाएगी विद्युत धारा। अब हम इसको लिख लेते हैं कि एक क्या होती है। विद्युत धारा को हम कहेंगे विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रॉन, और धारा को हम कहेंगे गति। तो इलेक्ट्रॉनों की गति को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉनों की गति को विद्युत धारा कहते हैं, गति को विद्युत धारा कहते हैं, को धारा आई कहते हैं। इस शॉर्ट में लिख दिया विद्युत धारा। विद्युत धारा का संकेत आई होता है। अब हम देखते हैं कि इसका अन्य परिभाषा क्या होती है। अन्य परिभाषा हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को, आवेश में परिवर्तन की दर को, आवेश में परिवर्तन की दर को धारा आई कहते हैं, विद्युत धारा आई कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका संकेत क्या होता है। विद्युत धारा का संकेत, विद्युत धारा का संकेत होता है आई। अब हम बात करेंगे इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, या हम कह सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी, या हम कह सकते हैं क्यू अपॉन टी। इसका सूत्र के बाद हम बात करेंगे मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा एक तो होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और एक होता है, इसी से बन जाएगा आवेश का मात्रक होता है कूलम, और जो समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो अन्य मात्रक और कह सकते हैं हम, और इसका और मात्रक हो जाएगा कूलम। कूलम को हम सी से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड। अब हम बात करेंगे कि यहाँ से कि इसकी चाल कितनी होती है, गति कितनी होती है। तो इसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जो तीन जो पॉइंट है ना, 3 बिंदु, ये 3 × 10⁸, तो ये किलोमीटर में चले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 10⁵5, 5 को हम कहते हैं लाख, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको हम मील में कहेंगे तो इसका मील में हो जाएगा 1,86,000 मील प्रति सेकंड। तो इस तरीके से विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, एसी एंड डीसी क्या होती है, इसमें अंतर क्या होता है, एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, कितने पर उत्पन्न कर सकते हैं, इसका संकेत कैसा होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका प्रयोग करते हैं, किसको स्टोर कर सकते हैं, किसको अधिक वोल्टेज पर उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की गति, इसको यानी कि बल कौन देता है, यानी कि धक्का कौन देता है, तो इसको जो धक्का देता है कि चल भाई चल, इसका दोस्त यानी कि फ्रेंड कौन है, तो ये इसका फ्रेंड है विभव। विभव को हम कहते हैं वोल्टेज, या इसको हम कहते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट। और इसका जो विरोध करता है, विरोध कौन करता है, विरोध कौन करेगा, तो विरोध करेगा प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रति और फिर रोध, प्रति फिर कहेंगे रोध। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें प्रतिरोध को जो सूत्र होता है वो होता है आर बराबर, एक तो होता है वी बराबर आई आर, जो तो होता है वोल्टेज का आई आर, और जो प्रतिरोध का निकालेंगे तो आई बराबर वी अपॉन में आर, आई वी अपॉन में आई। और जो क्या बोलते हैं, ये जो विभव है, विभव को होता है आवेश, इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के
इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव कहते हैं। विभव का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q होता है। तो इस तरीके से हमने समझा है विद्युत धारा क्या होती है। एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा जिस प्रकार से जो पानी की धारा होती है, पानी की धारा, पानी के जो कण होते हैं जब वो गति करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं पानी की धारा। उसी प्रकार से विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉन और धारा का मतलब गति, तो इलेक्ट्रॉन की गति को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो धकेलता है, धक्का देता है कि चल भाई आगे चल, तो उसको हम कहते हैं विभव। और जो धारा को नहीं जाने देता है, खींच के रखता है, बोले तो उसका विरोध करता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। तो इस तरीके से हमने समझा है कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा में कौन सहायता करता है, तो धारा जो विभव, और विरोध करता है वो है प्रतिरोध। तो इस तरीके से हमने समझा है विद्युत धारा को। तो दोस्तों आपको जो क्लास है वो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि हमको पता चल सके कि हम किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से समझा सकते हैं और हम अपने में सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।